टाइम एक ऐसी चीज है जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। पर क्या होगा अगर 3 लोग एक कभी न खत्म होने वाले टाइम लूप में फंस जाए? क्या ये लोग इस लूप से कभी बाहर निकल पाएंगे या नहीं? क्या वो आइलैंड उन्हें कभी जाने देगा? क्या ये सब बार बार रिपीट होने वाले एक ट्यूसडे से आजाद हो पाएंगे? तो चलिए बिना किसी देरी के इस मिस्टीरियस टाइम ट्रेवल मूवी की तरफ बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत में हम मिल्टन को देखते हैं जो खुद को एक अजीब से आइलैंड पर पाता है। उसे नहीं पता कि वो वहाँ पर कैसे पहुंचा। दिन था ट्यूसडे और मिल्टन की तबीयत कुछ खास ठीक नहीं थी। मिल्टन अब बाथरूम जाता है और वहाँ पर वो एक डिवाइस को पाता है। डिवाइस पर मौजूद वीडियो प्ले करने पर मिल्टन दंग रह जाता है। वीडियो में मिल्टन खुद को पाता है पर उसे पता नहीं कि ये वीडियो उसने कब शूट किया। वीडियो वाला मिल्टन अब इस मिल्टन को बताता है कि वो उसका फ्यूचर वर्जन है। ये कहकर वो अपना हाथ काट देता है। प्रेजेंट वाला मिल्टन अब अपना हाथ चेक करता है तो पाता है कि वो बिल्कुल सही सलामत है। इससे कंफर्म हो जाता है कि वीडियो वाला मिल्टन सच में उसका फ्यूचर वर्जन है। अब फ्यूचर वाला मिल्टन प्रेजेंट वाले मिल्टन से कहता है कि आज ट्यूसडे है और ये कोई आम ट्यूसडे नहीं है। आज का दिन अब से बार बार रिपीट होगा और उसने ऐसे कई सारे टाइम लूप्स देख लिए हैं। अब सीन उस ट्यूसडे के कुछ दिन पहले शिफ्ट होता है, वो भी पास्ट में। मिल्टन को पुलिस ने अपने कॉलेज लैब में इलीगल ड्रग्स बनाने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया था। लालच के चलते मिल्टन ने ये सब किया था पर पुलिस ने उसे जेल भेजने के बजाय उसे एक रिहैब सेंटर भेजा ताकि मिल्टन को अपनी लाइफ सुधारने का एक आखिरी मौका मिल सके। यहाँ पर मिल्टन की मुलाकात स्काइलर नाम के लड़की से होती है। एक दिन मौका देखकर स्काइलर उससे कहती है कि वो उस रिहैब सेंटर में मिल्टन की मदद करने आई है पर उसके बदले वो मिल्टन से कुछ चाहती है। स्काइलर कहती है कि अगर मिल्टन ने उसे कुछ इलीगल ड्रग्स का एक बड़ा बैच बनाने में मदद की तो वो उसे इस रिहैब सेंटर से कुछ ही दिनों में आजाद कर देगी और ना सिर्फ इतना, वो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी इरेज कर देगी। मिल्टन शुरू में इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो वापस से वही गलती रिपीट नहीं करना चाहता था, पर स्काइलर को ये मंजूर नहीं था। इसलिए वो अब मिल्टन को अपने प्यार के जाल में फंसाने लगती है। मिल्टन अपनी पूरी लाइफ सिंगल था और अब उस रिहैब में स्काइलर के प्यार ने उसे सॉफ्ट बना दिया था। मिल्टन अब स्काइलर की बात मान लेता है और उसे ड्रग्स बनाकर देने के लिए राजी हो जाता है। मिल्टन अब उस रिहैब से आजाद होकर स्काइलर के साथ रहने के सपने देखने लगता है और स्काइलर उसे ऐसे सपने दिखाती भी है, पर मिल्टन को अंदाजा भी नहीं था कि आगे उसके साथ क्या क्या होने वाला है। अब सीन अगले दिन शिफ्ट होता है। दिन था मंडे। अचानक से उस रात वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जिसका नाम था रसल। वो वहाँ स्काइलर और मिल्टन को लेने आया था। मिल्टन को अब पता चलता है कि रसल एक बैड कॉप है। ये ड्रग्स बनाकर बेच देने का आइडिया दरअसल उसी का था और स्काइलर उसकी गर्लफ्रेंड है। इसका मतलब ये कि स्काइलर ने मिल्टन का काट दिया था और वो उसे इस प्लान के लिए रेडी कर रही थी। ये देखकर मिल्टन का दिल टूट जाता है। मिल्टन अब वापस भी नहीं जा सकता था, इसलिए अब वो रसल और स्काइलर के प्लान में शामिल हो जाता है। अब मिल्टन साफ देख पा रहा था कि रसल पूरा साइको आदमी है। अब रसल उन्हें एक सुनसान आइलैंड पर ले आता है और कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं आता, इसलिए ड्रग्स बनाने के लिए ये अड्डा बिल्कुल सही रहेगा। जैसे बढ़िया मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए अपना मूवीज एंड कॉमिक्स अड्डा है, तो इसी बात पर वीडियो पर एक लाइक हो जाए। एनीवेज, अब ये तीनों आइलैंड के बीचों बीच मौजूद एक कैबिन के अंदर जाते हैं। अंदर मिल्टन ढेर सारे जंग लगे वेपन्स देखता है। ये कैबिन पूरी हॉरर मूवी वाली वाइब दे रहा था, मानो जैसे वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ मिल्टन को कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिसमें वो दिल दहला देने वाले किस्से पढ़ता है कि कैसे यहाँ पर सैकड़ों लोग पागल हो गए और आपस में ही लड़कर मर गए, मानो जैसे ये आइलैंड धीरे धीरे लोगों को पागल कर रहा था। पर उन डॉक्यूमेंट्स में एक केस ऐसा भी था जहाँ पर एक आदमी वहाँ से भाग निकला था, जिसके बाद से कोई भी उस आइलैंड पर नहीं आया सिवाय इन तीनों के। मिल्टन को अब समझ आने लगा था कि रसल ने इस आइलैंड को क्यों चुना। अगले सीन में रसल मिल्टन से कहने लगता है कि वो आज की रात रेस्ट कर सकता है, पर कल से उसे ढेर सारा काम करना पड़ेगा। प्लान ये था कि मिल्टन अब रसल को ड्रग्स बनाकर देगा जिसे वो आर्चर नाम के एक ड्रग्स स्मगलर को बेच देगा। इस डील से उन्हें $1 मिलियन मिलेंगे जिसे वो लोग बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। मिल्टन को अब सच में डाउट आने लगता है कि क्या वो यहाँ से निकल भी पाएगा या नहीं। रात होते होते मिल्टन रसल के पागलपन को और करीब से देख पाता है। रसल को रशियन रोलेट खेलने का बहुत ज्यादा शौक था और उसे अपने लक पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। ऐसे ही गन्स और बुलेट्स के साथ खेलते खेलते वो गलती से एक बुलेट उस कैबिन के शैंडलियर की तरफ फेंकता है जो उसी में अटक जाती है। अगले दिन अब उन्हें बहुत काम था, इसलिए वो सब पार्टी करते हैं और खूब ड्रिंक करते हैं। रसल अब शराब के नशे में मिल्टन को साइलेंट के और भी राज बताने लगता है। वो कहता है कि कई सेंचुरीज पहले यहाँ कुछ सेटलर्स रहा करते थे
पर वो धीरे धीरे पागल हो गए और आपस में ही लड़कर मर गए। लेकिन इस सारी लड़ाई में एक आदमी बच निकला। उसके बाद से इस आइलैंड पर किसी ने कदम नहीं रखा। रसल अब कहता है कि आइलैंड शापित है। अब कुछ ही घंटों में दिन होने वाला था, इसलिए वो सब सो जाते हैं। अगला दिन था ट्यूसडे और मिल्टन अब हैंगओवर वाली हालत में कैबिन के सोफे पर जागता है। हम अब साफ देख पाते हैं कि मिल्टन अब वही ट्यूसडे फिर से जी रहा है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। पर जब वो बाथरूम में जाता है तो इस बार वहाँ कोई डिवाइस नहीं था। मिल्टन को भी लगने लगता है कि वो ये दिन पहले जी चुका है। तो फिर अब ऐसा क्या हुआ कि इस ट्यूसडे में कुछ चीजें रिपीट हो रही है और कुछ नहीं। इस बार बाथरूम में वो डिवाइस क्यों नहीं है। अब मिल्टन कैबिन से बाहर निकलकर स्काइलर के पास जाता है, पर इस बार वो थोड़ी डरी हुई थी। वो अब मिल्टन से माफी मांगती है। वो कहती है कि पैसों के लिए उसने मिल्टन का यूज किया है और ये बात उसे गिल्टी फील करा रहा है। वो मिल्टन को वार्निंग देती है कि रसल मिल्टन से काम निकलवा कर उसे मार देगा। स्काइलर की उसकी तरफ इतनी फिक्र देखकर मिल्टन स्काइलर के प्यार में पागल हो जाता है। मिल्टन अब कहता है कि वो स्काइलर के बिना यहाँ से नहीं जाएगा कि तभी रसल वहाँ पर आ जाता है। जाते जाते स्काइलर मिल्टन को अपनी सेफ्टी के लिए एक गन देकर जाती है। अब मिल्टन कार से अपनी डायरी लेकर कैबिन के अंदर चले जाता है और अब वो ड्रग्स बनाने की तैयारी करता है। इसी दौरान रसल लकड़ी काट रहा था। शाम होते होते मिल्टन ने काफी माल बना लिया था। इसी दौरान रसल को मिल्टन की छुपाई हुई गन मिल जाती है। रसल अब मिल्टन पर गन तान देता है, जिस पर मिल्टन कहता है कि अगर रसल ने उसे मार दिया तो वो बाकी का माल नहीं बना पाएगा। इस पर रसल कहता है कि उसने पहले से ही मिल्टन की डायरी से ड्रग्स बनाने का फॉर्मूला चुरा लिया था। अब मिल्टन को समझ आता है कि रसल और स्काइलर ने पहले से ही उसका यूज करके उसे मार देने का प्लान बना रखा था। पर यहाँ स्काइलर का इरादा बदल जाता है और वो मिल्टन के साइड हो जाती है। मिल्टन तो इसका प्यार समझता है, पर असलियत कुछ और थी। इसलिए स्काइलर ने रसल की गन से बुलेट्स पहले ही निकाल लिए थे। रसल अब गुस्से से पागल हो जाता है और एक दूसरी गन लेकर मिल्टन और स्काइलर दोनों पर फायर करने लगता है। एक बुलेट मिल्टन के कान में लगती है, जिससे मिल्टन नीचे गिर जाता है। जैसे रसल मिल्टन को मारने वाला था, तभी स्काइलर उसे पीछे से शूट कर देती है। अगले सीन में मिल्टन और स्काइलर रसल की बॉडी ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ मिल्टन रियलाइज करता है कि रसल अभी मरा नहीं है, लेकिन मरते मरते वो मिल्टन को स्काइलर पर भरोसा ना करने को बोलता है। वो कहता है कि वो जैसी दिखती है वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है, पर मिल्टन इसे उसकी एक और साजिश समझकर उसे वैसे ही दफना देता है। बॉडी ठिकाने लगाने के बाद मिल्टन कैबिन के अंदर जाकर स्काइलर को हक करता है, पर स्काइलर के एक्सप्रेशन से अब हम समझ जाते हैं कि स्काइलर अभी भी मिल्टन से कुछ छुपा रही है। अब मिल्टन सोकर वापस से एक नए लूप में जागता है, जहाँ सब कुछ रीसेट हो चुका था, यहाँ तक कि उसके कान में लगी चोट भी। हैंगओवर की हालत में वो बाथरूम होकर जब बाहर निकलता है तो पाता है कि रसल अब भी जिंदा है, पर रसल को पिछले लूप का कुछ भी याद नहीं था। मिल्टन अब घबराकर स्काइलर की तरफ देखता है तो समझ जाता है कि उसे पिछला लूप याद है। मिल्टन अब सीधा उस जगह जाता है जहां उन्होंने रसल की बॉडी दफनाई थी। खुदाई करने पर उसे पिछले लूप के रसल की बॉडी मिल जाती है और अब मिल्टन श्योर हो चुका था कि वो सब एक टाइम लूप में फंस चुके हैं। तभी स्काइलर मिल्टन के पास आकर रसल से इस बात को छुपाने को बोलती है, पर मिल्टन तो है ही महाज्ञानी। वो अब सीधा जाकर रसल को सब कुछ बता देता है। ये सुनकर रसल का सर घूम जाता है और वो मिल्टन के पेट में छुरा मार देता है। वो अब स्काइलर को भी मारने की कोशिश करता है, पर इस बार स्काइलर तैयार थी और वो इस बार भी रसल को मारने में कामयाब रहती है। अब यहाँ मिल्टन की हालत भी काफी खराब थी। ये देखकर स्काइलर उसे हिम्मत देती है कि लूप रीसेट होने पर सब ठीक हो जाएगा। तभी मिल्टन को कुछ रियलाइज होता है कि स्काइलर ने ये लूप पहले देखा हुआ है। अब स्काइलर मिल्टन को साफ साफ बोल देती है कि अगले दिन जब लूप रीसेट होगा उन्हें सबसे पहले रसल को ठिकाने लगाना होगा। अब अगले दिन लूप रीसेट होता है और मिल्टन के सारे घाव भर जाते हैं। इस बार जब रसल वहाँ पर आता है तो मिल्टन बिना देरी किए उसे खुद ही भून देता है। अब ये दोनों रसल की बॉडी को ठिकाने लगाकर टाइम लूप को ब्रेक करने के बारे में सोचने लगते हैं। मिल्टन अब कहता है कि अगर उन्होंने ये पता लगा लिया कि ये टाइम लूप शुरू कहाँ से हुआ तो वो लोग इसे ब्रेक कर पाएंगे। यहाँ से मिल्टन और स्काइलर हर लूप के हर डिटेल को बारीकी से नोट करने लगते हैं। हर लूप में वो कुछ नया ट्राई करते, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। ऐसे ही कुछ लूप्स के बाद वो रसल को मारने के बजाय उसे बांध देते हैं, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। अब डिस्परेशन में ये दोनों आइलैंड से ही भाग निकलने की सोचते हैं, पर चाहे वो जितनी भी दूर चले जाए, दिन रीसेट होते ही वो वापस से खुद को कैबिन में ही पाते हैं। अब ऐसे ही न जाने कितने लूप्स रिपीट होते हैं। मिल्टन अब धीरे धीरे उम्मीद खोने लगा था कि वो लोग यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी स्काइलर उसे कुछ दिखाने के इरादे से जंगल के अंदर ले जाती है। ये सीक्रेट स्काइलर ने मिल्टन से छुपा कर रखा था।
जंगल से होते हुए वो दोनों एक छोटी सी पहाड़ी के पीछे जाते हैं, जहाँ का मंजर देखकर मिल्टन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यहाँ मिल्टन के पास्ट वर्जन्स की सैकड़ों डेड बॉडीज थी, यानी कि ये लूप बहुत ही ज्यादा पुराना है। स्काइलर अब यहाँ रिवील करती है कि जब मिल्टन ने ड्रग्स बना दिए तो रसेल और स्काइलर ने मिलकर उसे मार दिया, इसलिए उसे वो लूप्स याद नहीं है। उन्होंने यही चीज सैकड़ों बार की है। हर लूप में मिल्टन अपना काम करता और काम होते ही रसेल और स्काइलर उसे मारकर उसकी बॉडी को पहाड़ी के पीछे फेंक देते। इस पर मिल्टन स्काइलर से पूछता है कि अगर ऐसा है तो रसेल को ये सब याद क्यों नहीं है, जिस पर स्काइलर अब रिवील करती है कि जो भी आदमी इस आइलैंड पर मरता है, लूप रीसेट होने पर वो हर पिछले लूप को भूल जाता है, पर जो बच जाता है उन्हें पिछला लूप याद रहता है जब तक कि वो भी नहीं मर जाता। इसी वजह से मिल्टन को सिर्फ वही चीजें याद है जहाँ से उसका मरना बंद हुआ, और इसी वजह से रसेल को अब कुछ भी याद नहीं है। मिल्टन अब गुस्से में आकर स्काइलर पर गन तान देता है। मिल्टन को अब रसेल की वो बात याद आती है जहाँ वो उसे स्काइलर पर भरोसा ना करने को बोला था। इसके बाद मिल्टन स्काइलर से पूछता है कि उसने पार्टी क्यों बदली। इस पर स्काइलर कहती है कि रसेल उतना शार्प और इंटेलिजेंट नहीं है जितना मिल्टन है, सिर्फ मिल्टन के सहारे ही वो इस आइलैंड से निकल सकती है। यहाँ पर हम लोग स्काइलर की सेल्फिशनेस को देख सकते हैं। उसने पहले रसेल के साथ मिलकर मिल्टन को मरवाया, और जब उसे ऐसा लगा कि मिल्टन के साथ रहने में उसका ज्यादा फायदा है तो उसने तुरंत पार्टी बदल ली, और अब मिल्टन के साथ होकर वो हर लूप में रसेल को मार रही है। मिल्टन को अब आखिरकार रियलाइज होता है कि स्काइलर किसी की सगी नहीं। अपनी डेड बॉडीज देखकर मिल्टन समझ जाता है कि इस आइलैंड पर जब टाइम रीसेट होता है तो इसका असर सिर्फ जिंदा लोगों पर होता है, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स पर, इंक्लूडिंग डेड बॉडीज। यही वजह है कि लूप रीसेट होने के बावजूद रसेल और मिल्टन के पिछले लूप्स वाली डेड बॉडीज जैसी की वैसी है। मिल्टन अब समझ जाता है कि वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अब लूप फिर से रीसेट होता है, और इस बार मिल्टन कहता है कि उन्हें खुद ही ये ड्रग्स आर्चर को बेचकर इस आइलैंड से निकल जाना चाहिए। मिल्टन का आइडिया ये था कि आधी रात से पहले अगर वो ऐसा कर पाए तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। अगले सीन में मिल्टन और स्काइलर सारे ड्रग्स लेकर कचरा सेट आर्चर के पास पहुंचते हैं। आर्चर के पास पहुंचकर उन्हें रियलाइज होता है कि आर्चर के इरादे भी ठीक नहीं है। रसेल को वहां ना पाकर आर्चर बिना पैसे दिए ही उनसे ड्रग्स छीनने की कोशिश करता है। इस वजह से अब वहां पर एक शूट आउट भी होता है, जिसमें मिल्टन और स्काइलर दोनों को गोली लग जाती है। अब ये दोनों किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं। दोनों की भी हालत काफी खराब थी, और अब यहाँ फिर से लूप रीसेट होता है और मिल्टन का ये प्लान भी फेल हो जाता है। अब इस वाले लूप में मिल्टन रसेल की कई कुछ बातें याद करता है, जिसमें उसने मिल्टन को इस आइलैंड के पास्ट के बारे में बताया था। मिल्टन अब इस आइलैंड की हिस्ट्री पता करने के इरादे से अकेले ही अपनी कार लेकर जंगल की ओर निकलने की सोचता है कि तभी उसकी नजर उसके कार के सिक्योरिटी कैमरा पर पड़ती है, जिसमें उसे हजारों घंटे की फुटेज मिलती है। ये उनके टाइम लूप्स की रिकॉर्डिंग थी। मिल्टन को अब एहसास होता है कि इस आइलैंड पर हुए जिस वॉर का जिक्र रसेल कर रहा था वो सदियों तक नहीं चला था, बल्कि वो वॉर सिर्फ एक ही दिन का था, लेकिन वो रिपीट जरूर हुआ। आखिर में सिर्फ एक ही आदमी बचा, यानी कि ये आइलैंड सिर्फ एक ही सर्वाइवर को यहाँ से निकलने देता है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो इन तीनों में से सिर्फ एक ही इंसान इस आइलैंड से बचकर निकल सकता है, और बाकी दोनों को यही मरना होगा। मिल्टन को अब एक और बात रियलाइज होती है कि अब तक हुए हर लूप में सिर्फ एक ही इंसान मरा था, इसलिए टाइम लूप बार बार रिपीट हो रहा था। कार की सिक्योरिटी फुटेज फिर से चेक करने पर मिल्टन को एक और झटका लगता है। वो तीनों यहाँ कुछ हफ्तों या महीनों से नहीं बल्कि 5 सालों से फंसे हुए हैं। अब मिल्टन वो कैमरा अपने पास रख लेता है, और इसी के साथ अगला लूप शुरू होता है। अब इस लूप में भी मिल्टन उठते ही रसेल को निपटा देता है और स्काइलर को सब कुछ सच सच बता देता है। मिल्टन आगे कहता है कि वो स्काइलर से प्यार करता है, इसलिए वो उसे नहीं मारेगा। वो कहता है कि उसे भरोसा है कि स्काइलर भी उसे नहीं मारेगी। मिल्टन ने कैबिन में मौजूद सारे वेपन्स भी निकाल दिए थे, लेकिन वो एक बुलेट भूल गया था जो कैबिन के शैंडलियर में अब भी फंसी हुई थी। स्काइलर अब छुपकर वो बुलेट निकाल लेती है और अपने गन में लोड कर लेती है, जिसे उसने मिल्टन और रसेल से छुपाया था। अगले सीन में स्काइलर मिल्टन को गोली मार देती है और मरते हुए मिल्टन से कहती है कि ये बात सच है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन वो उसके लिए अपनी जान नहीं दे सकती। स्काइलर अब सारे ड्रग्स लेकर आर्चर के पास पहुंचती है, लेकिन इस बार वो अपने साथ एक बॉम्ब भी ले जाती है। इस वजह से आर्चर सेट भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाता और स्काइलर सारा पैसा लेकर एक होटल में रुक जाती है। स्काइलर के पास अब इतना पैसा था कि अब वो अपनी पूरी लाइफ बड़े आराम से गुजार सकती थी। उसे मिल्टन को लेकर थोड़ा गिल्ट भी फील होता है, लेकिन पैसे देखकर ये गिल्ट गायब भी हो जाता है। यही सोचते सोचते स्काइलर की आंख लग जाती है और अब यहाँ रिवील होता है इस मूवी का फाइनल ट्विस्ट। स्काइलर जब अपनी आंख खोलती है
तो खुद को वो वापस उसी कैबिन में पाती है। पर यह कैसे हो सकता है? रसल और मिल्टन दोनों मर चुके थे और इस बेसिस पर टाइम लूप को खत्म हो जाना चाहिए था। स्काइलर अब शॉक थी और वो बाथरूम में जाती है जहाँ मिल्टन का वही डिवाइस रखा हुआ था जिसे हमने शुरू में देखा था। पर ये मिल्टन कोई और ही मिल्टन था। उस डिवाइस में चल रहे वीडियो में मिल्टन कहने लगता है कि उसे पता है कि स्काइलर ने उसे धोखा दिया है। पर अब हमें पता चलता है कि मिल्टन उतना भी भोला नहीं था जितना स्काइलर उसे समझ रही थी। मिल्टन को स्काइलर पर पहले से ही शक था, इसलिए जब आर्चर के पास से लौटते वक्त लूप रीसेट हुआ तो उसने इस बार रसल को नहीं मारा, बल्कि उसने बस ऐसा करने की एक्टिंग की थी। इसलिए जब स्काइलर ने मिल्टन को मार दिया तब रसल जिंदा था, इसलिए टाइम लूप फिर से रीसेट हुआ। लूप रीसेट होने पर मेमोरीज रीसेट हो जाती है, इसलिए मिल्टन ने एक वीडियो मैसेज अपने लिए छोड़ दिया था ताकि मिल्टन को अप टू डेट जानकारी रहे। अब सीन वापस से मूवी के पहले सीन की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ इस मिल्टन को पिछले लूप्स याद नहीं है। बाथरूम में उस डिवाइस पर मौजूद वीडियो को देखने के बाद मिल्टन सारा मामला समझ जाता है, लेकिन आपको याद होगा कि पिछले लूप में मिल्टन ने रसल को नहीं मारा, इसलिए उसे भी पिछला लूप याद था। अब इन तीनों को भी पिछला लूप पता था और इस आइलैंड से उन तीनों में से सिर्फ एक ही बचकर निकल सकता था। अगले सीन में मिल्टन और स्काइलर दोनों को रसल बंदी बना लेता है। वहीं पड़े डिवाइस पर रसल मिल्टन का वो वीडियो भी देख लेता है और समझ जाता है कि उसे अब क्या करना है। अब साइको रसल उन दोनों को मारकर वहां से निकलने के बजाय किसी चमन की तरह उनके साथ रशियन रूलेट खेलने का डिसाइड करता है और पहले ही राउंड में खुद के ही हाथों मारा जाता है। इसी बीच मिल्टन भी आजाद होकर स्काइलर को गन पॉइंट पर ले लेता है और अब ये ज्ञानी बाबा भी प्यार मोहब्बत का मोनोलॉग देकर खुद को ही मार लेता है। मेरा भी मूड यहाँ खराब हो गया ब्रो। इस पूरी मूवी में अगर किसी के खोपड़ी में भेजा है तो वो स्काइलर के है। ये देखकर स्काइलर को रियलाइज होता है कि मिल्टन रसल की तरह नहीं था, वो सच में उससे प्यार करता था। अब अगली सुबह स्काइलर की आंख खुलती है तो वो पाती है कि टाइम लूप अब एंड हो चुका है, लेकिन जब वो आंखें उठाकर देखती है तो वहाँ आर्चर को पाती है जो रसल से मिलने आया था। कचरा सेठ आर्चर को अब लगता है कि लालच के चक्कर में स्काइलर ने रसल और मिल्टन दोनों को मार दिया, इसलिए वो भी उसे मारने के इरादे से गन लोड करता है। पर स्काइलर अब अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी, इसलिए अब वो गन पॉइंट पर होने के बावजूद कुछ नहीं कहती, क्योंकि अगर आर्चर ने उसे मार दिया तो ये टाइम लूप जिसे उसने बड़ी मुश्किल से ब्रेक किया था फिर से शुरू हो जाएगा और इस बार ट्यूसडे की जगह रिपीट होगा वेडनेसडे। इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। वीडियो एंड करने से पहले हम पिछले वीडियो पर कमेंट करने वालों के नाम देख लेते हैं। पहला है आवेशिक 2608, सेकंड है अयान डेविल 456, थर्ड है रंगीला राजा और फोर्थ है एनीमे हिंदी 331, फिफ्थ है सोनू धलीवाल 4747 और सिक्स्थ है अनाया झा, सेवंथ है कीर्ति सिकरवार 4518 और एट्थ है जाइलो फ्लेमस, नाइन्थ है प्रांजल और 10th है इम्पोस्टर 1128। दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों। मैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ लौटूंगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।